Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. This is going to be the fourth chapter in the Fundamentals of Computer series, and this chapter we will cover input devices. ओके इसमें हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस और इसमें हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने काम को करवाने के लिए वो कंप्यूटर से किस तरह से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस होती है ब्रिज का काम करती हैं बिटवीन द ह्यूमंस एंड द कंप्यूटर्स टू कंप्लीट देयर टास्क। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। एक्चुअली इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस आर द ब्रिज बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। दे कन्वर्ट आवर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द form the computer can understand. Binary. Without input devices we cannot tell the computer what to do. अगर ये जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन और कंप्यूटर्स के बीच में किसका काम करती है? ब्रिज का काम करती हैं। ओके और ये क्या करती है, जो ह्यूमन का जो डेटा होता है, ह्यूमन किस फॉर्म में डेटा को अंडरस्टैंड कर सकता है? डेसिमल फॉर्म में। वही जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? ओनली और ओनली बाइनरी लैंग्वेज को। और इनपुट डिवाइस क्या करती है? अगर इनपुट डिवाइसेस का यूज करके ह्यूमन जो है वो इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को कि उसको क्या टास्क कंप्लीट करवाना है, तो वो क्या करती है, कंप्यूटर को उस डेटा को सेंड करती है और बोलती, और जो वो डेटा है वो किस में सेंड होता है? बाइनरी में सेंड होता है। ओके और वो इंस्ट्रक्शन सेव होके कहाँ पे जाता है? कंप्यूटर के अंदर। और ये विदाउट इनपुट डिवाइसेस हम क्या नहीं कर सकते? कंप्यूटर से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या करवाना है। विद इनपुट डिवाइसेस के बिना ह्यूमन कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसको उसका टास्क भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। ओके सो देखिए इनपुट डिवाइसेस कैसे काम करती है, क्या करती हैं? चेंजेस ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। ओके जो ह्यूमन जो इंस्ट्रक्शन देता है डेसिमल फॉर्मेट का यूज करके, तो वो कौन सा इंस्ट्रक्शन अगर इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम यूज करेंगे तो पर्टिकुलर की का एक क्या होता है? कोड होता है। एवरी लेटर और नंबर का एक कोड होता है जो कि मशीन लैंग्वेज में यूज होता है 0101 बाइनरी फॉर्मेट में। जो हम की प्रेस करेंगे, जो वो डेटा किस फॉर्म में देता है कंप्यूटर को? मशीन लैंग्वेज में देता है। ओके जिससे कि मशीन समझ सके, ह्यूमन नहीं। ओके उसके बाद क्या होता है, जब इनपुट दे दिया उसके बाद में वो डेटा कहाँ पे जाके सेव होगा? कहीं कोई ना कोई तो प्लेस होगी जहाँ पे जाके सेव होगा। तो वो कहाँ पे सेव होता है? मेमोरी में सेव होता है। और मेमोरी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके डेटा गोज टू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के लिए डेटा कहाँ पे जाएगा? मेन मेमोरी में जाएगा, जो कौन सी होती है? रैम होती है। और जो उस डेटा को परमानेंटली सेव करना होगा फिर वो कहाँ पे जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर को कोई भी काम करवाना हो तो उसमें जो डेटा रहता है वो परमानेंटली सेव रहता है, जो कि कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है? यूएसबी मेड इट इजी। जब यूएसबी पोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इसको इजी बनाते हैं। कैसे? मेड कनेक्टिंग इनपुट डिवाइसेस सिंपल। यूएसबी पोर्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द ह्यूमंस। अब देखिए ह्यूमन क्या करता है? इनपुट डिवाइस का यूज करता है किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। ओके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये क्या है? ब्रिज का काम करती है, एज अ ब्रिज बिटवीन द ह्यूमन एंड द कंप्यूटर्स। अब देखिए जो स्टैंडर्ड ये जो कीबोर्ड है ये क्या है? हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है और मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस है जिनका यूज हम करते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। The computer is the most widely used input device. It allows data entry by pressing keys labeled with letters, numbers, symbols. Okay. The most popular keyboard is the 101 QWERTY keyboard. Why its name is QWERTY keyboard? Because इसकी जो first जो ये alphabetical जो line होती है ये क्या होती है? QWERTY की QWERTY QWERTY. That's why its name is what? QWERTY keyboard. Okay. और देखिए ये जो क्वालिटी कीबोर्ड है ये कब डिजाइन किया गया था? 1873 में। और ये किसके लिए डिजाइन किया गया था? टाइप राइटर्स के लिए, टू प्रिवेंट द जैमिंग। जब टाइप राइटर का यूज करते थी तो टाइपिंग के टाइम में क्या हो जाता था? जैमिंग हो जाता था। उसको क्या करने के लिए, उस हडल को कम करने के लिए क्या कौन सा डिवाइस यूज किया था उन्होंने फर्स्ट टाइम? क्वालिटी कीबोर्ड। ओके और आज का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो कौन सा हो जाएगा? मैकेनिकल कीबोर्ड्स विद आरजीबी लाइटिंग्स आर पॉपुलर अमंग गेमर्स एंड प्रोग्रामर्स। वो कौन से मेनली कीबोर्ड यूज करते हैं? मैकेनिकल कीबोर्ड्स होता है जो आरजीबी लाइटिंग होती है। ओके नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? माउस। इसको क्या हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग एंड क्लिक डिवाइस। पॉइंटिंग एंड क्लिक डिवाइस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इस पे जो बटन्स होते हैं उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं और पॉइंट कर सकते हैं किसी फाइल फोल्डर को।
ओके, देखिए ये क्या होता है, लेफ्ट क्लिक बटन है, ये राइट क्लिक बटन है, और ये मिडल में जो है ये क्या है, स्क्रॉल व्हील है। और ये प्लास्टिक की केसिंग होती है, ये इसका यूएसबी कनेक्टर है जिसका यूज करके हम कंप्यूटर से यूएसबी पोर्ट के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं और फिर इसका यूज कर सकते हैं। द माउस इज द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस फॉर कंप्यूटर्स विद GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट इज स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस दैट रोल्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको रख के आप इसको मूव करवा सकते हैं जिससे कि आपका कर्सर मूव करेगा। मूविंग द माउस मूविंग द माउस मूव्स द कर्सर ऑन स्क्रीन इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आप माउस को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में उसका जो कर्सर होता है वो भी क्या करता है, मूव करता है। क्लिक बटन टू सेलेक्ट आइटम। क्लिक बटन क्या करता है, सेलेक्ट करता है, और स्क्रॉल व्हील क्या करता है, डेटा को स्क्रॉल करने में हेल्प करता है, मूव अप एंड डाउन। ओके, और जो क्लिक बटन होता है वो लेफ्ट क्लिक किसका यूज करते हैं, सिंगल क्लिक के लिए, बट अगर उसमें कुछ ऑपरेशंस करवाना हो फाइल और फोल्डर पे तब हम किसका यूज करेंगे, राइट क्लिक ऑप्शन क्लिक करेंगे जिससे कि सारे के सारे ऑपरेशंस जो उसके लिस्ट होती है वो ओपन हो जाती है, जिसका यूज करके हम उस पर ऑपरेशंस का रीनेम करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, साइन करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या कौन सा बटन यूज करते हैं, राइट क्लिक बटन। और इसके जो की पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल व्हील और यूएसबी कनेक्टर। मॉडर्न एग्जांपल इसका समझे तो वो क्या होगा, वायरलेस एंड ब्लूटूथ माइस, गेमिंग माइस विद एक्स्ट्रा बटन्स एंड हाई DPI सेंसर्स। ओके, तो ये इसका मॉडर्न एग्जांपल्स हो गया। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है वो क्या है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या करता है, अपसाइड डाउन माउस। इसको क्या बोलते हैं, अपसाइड डाउन माउस। क्यों बोलते हैं, बिकॉज अ ट्रैक बॉल इज एन अपसाइड डाउन माउस, अ बॉल इज ऑन द टॉप इंस्टेड ऑफ द बटन। यहाँ पे क्या होती है, बटन की जगह पे ये क्या लगी होती है, बॉल लगी होती है। इस बॉल को आप अपने फिंगर की टच हेल्प से क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। और जैसे जैसे इस बॉल को आप मूव करवाएंगे तो आपका जो कर्सर होगा उस कंप्यूटर स्क्रीन पे वो क्या करेगा, मूव करेगा। आपको कंप्लीट माउस को सरफेस पे मूव करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कर्सर को मूव करवाने के लिए आप जस्ट इस बॉल को क्या करिए, मूव करिए, जिससे कि आपका कर्सर मूव करेगा कंप्लीट स्क्रीन पे। ओके, और ये डिवाइस जो होती है अपने ही प्लेस पे रहती है, सिंगल प्लेस पे, आपको इस सरफेस फ्लैट सरफेस पे रखने की रिक्वायरमेंट, इसको मूव करवाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सिर्फ आप बॉल को मूव करवाइए, आपका कर्सर मूव करेगा। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको लेस डेस्क स्पेस की नीड होती है। जब डेस्क पे मूव ही नहीं करवाना, सरफेस ही नहीं चाहिए, तो इसको डेस्क स्पेस की नीड नहीं होगी। उसके बाद में ये लैपटॉप के लिए ग्रेट होता है, बिल्ट इनटू कीबोर्ड होता है, गुड फॉर लिमिटेड वर्क स्पेस। अगर आपको लिमिटेड वर्क स्पेस पे वर्क करना है तो ये आपके लिए बेस्ट है। ओके, इसका मॉडर्न एग्जांपल क्या हो जाएगा, लॉजिटेक का MX एर्गो ट्रैक बॉल है, ये पॉपुलर है फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रैक बॉल, और इसको क्या बोलते हैं, टच पैड भी बोलते हैं। और ये हम मेनली कहाँ पे यूज होता है, जो लैपटॉप्स होते हैं ना उसके अंदर जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है टच पैड, तो वो क्या होता है, टच पैड का एग्जांपल है। और ट्रैक पैड भी बोलते हैं इसको। अ टच पैड सेंसेस योर फिंगर मूवमेंट एंड प्रेसेस प्रेशर टू कंट्रोल द कर्सर। फर्स्ट इन्वेंटेड बाय जॉर्ज ई कैपेड इन 1988। जॉर्ज ई कैपेड ने इसको बनाया था 1988 के अंदर, फर्स्ट इन्वेंट किया था। और ये कहाँ पे यूज किया गया था, फर्स्ट इन्वेंट करके एप्पल फर्स्ट यूज्ड इट इन पावर बुक लैपटॉप्स इन 1994। ये इन्वेंट तो कब किया था, 1988 में, बट इसका फर्स्ट टाइम यूज किया गया वो 1994 में यूज किया गया। जो कहाँ पे, लैपटॉप एप्पल के जो पावर बुक थे उसके अंदर, पावर बुक लैपटॉप के अंदर। ये कैसे वर्क करता है, मल्टीपल लेयर्स विथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इलेक्ट्रोड्स फॉर्मिंग अ ग्रिड। एक ग्रिड का फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि आप जैसे ही फिंगर को मूवमेंट करेंगे तो ये डिटेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। क्लियर। और टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड का एग्जांपल देखें तो एवरी लैपटॉप हैज अ ट्रैक पैड, मल्टी टच जेस्चर्स लाइक पिच टू जूम एंड टू फिंगर स्क्रॉल आर स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड हो गया आज। ओके, फन फैक्ट क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन जो टच स्क्रीन होती है वर्क ऑन सिमिलर प्रिंसिपल। जो स्मार्टफोन की टच स्क्रीन होती है वो भी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो ये वाला प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का यूज क्यों करते हैं, इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, और ये कहाँ पे यूज होते हैं, मेनली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कियोस्क होते हैं। ओके, होटल्स फाइंड करने के लिए, रेस्टोरेंट और टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए, म्यूजियम्स और जूज में भी रखे होते हैं जो विजिटर्स को गाइड करते हैं कौन कौन से अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे। स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स में यूज होते हैं जिनका वो बहुत ज़्यादा यूज होता है आज के टाइम पे।
एटीएम मशीन्स में यूज होते हैं, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए यूज होते हैं। रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग सिस्टम्स में यूज होते हैं, जो क्या करते हैं, डिजिटल मेन्यूज को शो करते हैं। टच स्क्रीन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंट्यूटिव इनपुट डिवाइस। जस्ट टच द स्क्रीन विद अ फिंगर टू सेलेक्ट द ऑप्शन। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पर गए और वहां पे एक डिवाइस होती है, आपको किसी की भी हेल्प की नीड नहीं है, आप जाइए स्क्रीन को देखिए, आपको क्या क्या, जैसे टिकट बुक करना है तो वहां से आप स्क्रिप्ट नॉर्मली फिंगर से टच करते रहना ऑप्शंस। आप जैसे जैसे टच करेंगे वो ऑप्शंस ओपन होते जाएंगे और आप टिकट बुक कर सकते हैं ऑन टाइम। ओके, इसका मॉडर्न एग्जांपल क्या हो जाएगा, योर स्मार्टफोन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस। क्लियर। नेक्स्ट है इसका चैप्टर डेटा स्कैनिंग एंड रिकॉग्निशन डिवाइस। डेटा स्कैन करना और डेटा को रिकॉग्नाइज करना, इसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती है, जिसके जो क्या करती है, डिवाइसेस दैट रीड डेटा डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। डायरेक्ट सोर्स डॉक्यूमेंट से डेटा को क्या करती है, रीड कर लेती है। इसमें कौन सा होता है, बारकोड रीडर। ओके, ये भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, बारकोड रीडर, स्कैनिंग प्रोडक्ट्स। अभी ये किसके लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए होंगे, है ना, मॉल में गए होंगे, तो वहां पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे क्या लगा होता है, एवरी प्रोडक्ट पे एक बारकोड लगा होता है, इस तरह का, जो लाइंस इस तरह से बनी होती है, वर्टिकल लाइंस बनी होती है, जिसकी विड्थ जो है वो कम ज्यादा होती हैं। और ये इनको जो रीड करने के लिए वो क्या करते हैं, ये वाले डिवाइस यूज करते हैं। ये डिवाइस कौन सी है, बारकोड रीडर। ये क्या करती है, एक लेजर बीम का यूज करती है इसको स्कैन करने के लिए, जिससे क्या होता है, इसका पैटर्न रीड हो जाता है और वो क्या करेगा, पैटर्न रीड करके उसकी इंफॉर्मेशन को आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्ट आपने परचेज किया, तो वो क्या करता है, उस लेजर बीम इस बारकोड रीडर का हेल्प करके क्या करता है, वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और प्राइस वगैरह आपका बिलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ये कैसे वर्क करता है, लेजर बीम स्ट्रोक्स अक्रॉस द बारकोड, ये स्ट्रोक करता है बारकोड के ऊपर लेजर बीम, फिर डिफरेंट बार पैटर्न्स रिफ्लेक्ट लाइट डिफरेंटली। और अलग अलग जो पैटर्न्स होते हैं, एवरी प्रोडक्ट का अलग पैटर्न होता है, अलग बारकोड होता है, वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स को, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद जो लाइट डिटेक्टर होता है वो सेंस कर लेता है और रिफ्लेक्टेड पैटर्न को। ओके, फिर उसको क्या करता है, उस जो पैटर्न होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक पल्सेस में। और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक पल्सेस होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, जिसकी हेल्प से क्या होता है, आपका बिल जनरेट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस कोड को यूपीसी कोड बोलते हैं। यूपीसी मीन्स यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसका जो फर्स्ट, ये कितना 10 डिजिट का होता है, और इसमें जो फर्स्ट 5 डिजिट्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरर की आईडी को। और नेक्स्ट जो 5 डिजिट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट आईडी को। क्लियर। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखे तो क्या हो जाएगा, सुपरमार्केट्स कैन स्कैन बारकोड्स फॉर इंस्टेंट प्राइस। आपको इंस्टेंट प्राइस और बिलिंग के लिए वो किसका यूज करते हैं, बारकोड रीडर का यूज करते हैं। एग्जांपल और देखिए, अमेजन ट्रैक्स पैकेजेस विद बारकोड। जो अमेजन जो पैकेजेस जो ट्रैक करता है उसके लिए भी क्या यूज करता है, बारकोड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, कन्वर्टिंग पेपर टू डिजिटल। एक नॉर्मल पेपर है, फॉर एग्जांपल आपके पास में बुक है ना, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, डिजिटल डेटा में क्रिएट करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, स्कैनर का यूज करेंगे। स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। उसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उस डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स नेवर डिटेरियोरेट, मतलब ये खराब नहीं होंगे कभी भी। ओके, कैन बी डिस्प्लेड और प्रिंटेड एनी टाइम, इनको कभी भी आप देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और इनको कभी भी प्रिंट कर सकते हैं, वेन एवर यू नीड दिस डॉक्यूमेंट। कैन बी एडिटेड विद इमेज एंड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को आप इन डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हैं, इन डेटा को क्या कर सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर। और ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट हो गया फ्लैट बेड स्कैनर और सेकंड हो गया हैंड हेल्ड स्कैनर। अब फ्लैट बेड स्कैनर क्या होते हैं, ये कॉपी मशीन की तरह होते हैं, जो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट पेस्ट ऑन अ ग्लास प्लेट, scans line by line, takes 20 seconds for A4 पेज। ये क्या करते हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट को क्या क्या करना होता है, एक पेज पे रखना होता है ग्लास प्लेट पे। और ये क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, क्या स्कैन करते हैं, लाइन बाय लाइन डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। वो एवरी A4 साइज पेज के लिए कितना टाइम लेते हैं, 20 सेकेंड लेते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर। अब ये हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, ड्रैग अक्रॉस डॉक्यूमेंट मैनुअली, चीपर बट लेस एक्यूरेट।
गुड व्हेन हाई प्रेसिजन इज नॉट नीडेड, ये चीपर होते हैं बट ऑन लेस एक्यूरेट होते हैं, और ये गुड होते हैं जब हाई प्रेसिजन की बात करें, इसमें नीड नहीं होती है ये हाई प्रेसिजन का यूज करते हैं बट ये हाई प्रेसिजन की नीड नहीं होती, और ये चीपर होते हैं और लेस एक्यूरेट होते हैं। ये एक्यूरेट होते हैं बट ये कॉस्टलियर होता है जो फ्लैट फेट स्कैनर होता है, और ये लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और डेटा को रीड करते हैं। और ये एवरी A4 साइज पेज के लिए कितना टाइम लेते हैं, 20 सेकेंड्स लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है वो क्या है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज आप कहाँ पे करते हैं, OMR रिकॉग्नाइजेस प्री स्पेसिफाइड मार्क्स मेड बाय पेंसिल पेन और पेन ऑन पेपर। जो भी आप मार्क करते हैं पेंसिल और पेपर से, जैसे कि ओमर शीट का एग्जांपल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने डार्कर कर दिया इन बॉक्सेस को। ओके, ये जो डार्कर सर्कल्स होते हैं और बॉक्सेस होते हैं, आप इनका किसकी हेल्प से आप करते हैं डार्कन, या तो पेंसिल की हेल्प से करेंगे या फिर पेन की हेल्प से करेंगे, जो एक पेपर होता है कंप्लीट OMR जो चेकलिस्ट होती है। ओके, ये कैसे वर्क करता है, लाइट इज फोकस्ड ऑन द पेज बीइंग स्कैन, जो भी पेज स्कैन होना है उस पर क्या करते हैं, लाइट को फोकस करते हैं। फिर पेंसिल मार्क्स रिफ्लेक्ट लाइट डिफरेंटली देन ब्लैंक मार्क, जो ब्लैंक मार्क होते हैं, ब्लैंक एरिया होते हैं, वो लाइट अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो डार्क कट पैटर्न्स होते हैं जो पेंसिल और पेन की हेल्प से किए गए होते हैं, वो अलग अलग लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या होता है, रीडर डिटेक्ट्स विच मार्क आर फिल, और रीडर उसको उसको डिटेक्ट करता है जो कि डार्कर है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन अगर करेक्ट है और यही करेक्ट किया हुआ है तो वो क्या करेगा, जैसे लाइट डिटेक्ट होगी, जो डार्कर होता है सर्कल, जो कंप्लीट सर्कल डार्कर होना चाहिए है ना, कंप्लीट सर्कल डार्कर है तो वो क्या करेगा, इस पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मार्क किया हुआ है। क्लियर। उसके बाद में जो मार्क करने के बाद में जो डेटा होता है वो डायरेक्टली कहाँ पे सेंड हो जाता है, कंप्यूटर में। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, इसमें से ये वाला ऑप्शन सर्कल किया हुआ, डार्कन किया हुआ, तो ये जो डेटा होगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डायरेक्टली कंप्यूटर में जाके सेव हो जाएगा। इसका मोस्ट कॉमन यूज कहाँ पे, ग्रेडिंग, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आंसर शीट्स, स्टूडेंट डार्कन बबल्स ऑन स्पेशल शीट्स, ओमर ग्रेड्स बीम ऑटोमेटिकली। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखिए, नीट जेई का एग्जाम का जो आंसर शीट्स होते हैं इंडिया के अंदर, सेट डिग्री आंसर शीट्स होते हैं, सर्वे फॉर्म्स होते हैं, फीडबैक शीट्स होते हैं, लॉटरी टिकट्स होते हैं उनकी स्कैनिंग के लिए, तो उनके लिए उनको स्कैन करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस वो क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या करता है, OCR कन्वर्ट्स स्कैन इमेज टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट ASCII कोड। जो भी जो टेक्स्ट जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास में इमेज है ना, इमेज के अंदर जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट इमेज को किस में कन्वर्ट करेगा, एडिटेबल टेक्स्ट में। उस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और वो कौन सा कोड होगा, ASCII होगा। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये क्या करता है, इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअली, स्कैन डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज ए इमेज नॉट टेक्स्ट। जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, इमेज की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। इसको एडिट नहीं कर सकते और सर्च नहीं कर सकते एज अ टेक्स्ट। अब स्टोरेज का क्या होता है, 10 to 15 टाइम लार्जर होता है देन टेक्स्ट फॉर्मेट। जब आप टेक्स्ट फाइल को स्टोर करते हैं तो उसका जो स्पेस होता है उससे 10 to 15 टाइम्स लार्ज होगा इसका स्टोरेज डिवाइस। अब इसके जो स्टैंडर्ड OCR फोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली 2 ही होते हैं। फर्स्ट होता है OCR A, ये क्या कौन सा फॉन्ट होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, और दूसरा होता है OCR B, ये कौन सा होता है, यूरोपियन स्टैंडर्ड। ओके, A से अमेरिकन, B से यूरोपियन। अब इसके लिमिटेशन क्या है, OCR वर्क्स बेस्ट विथ स्टैंडर्ड फॉन्ट। जो ये स्टैंडर्ड फॉन्ट है OCR A अमेरिकन स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड OCR B, इनके साथ ही अच्छे से वर्क करता है। बाकी जो इटैलिक्स होते हैं, बोल्ड होता है और अनयूजुअल फॉन्ट होता है, इनके साथ में ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, इनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब ये एरर जनरेट कर देता है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। अब ये क्या करता है, हाउ OCR सॉल्व, ये कैसे सॉल्व करता है, स्कैनर क्या करता है, क्रिएट करता है एक बिट मैप इमेज को। उसके बाद में OCR ट्रांसलेट करता है किसमें, ASCII टेक्स्ट में। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, ASCII टेक्स्ट को रीड करता है, उसके बाद एडिट करता है और सर्च करता है।
अब नेक्स्ट होता है मॉडर्न इनपुट डिवाइसेस। अब मॉडर्न इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जो हम अब भी यूज करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है करंट लाइफ में, जो किसके लिए होता है, वॉइस के लिए, वीडियो के लिए और डिजिटल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज होती है उनके लिए। अब देखते हैं ये कौन सा होता है, फर्स्ट वॉइस इनपुट। और ये इसका यूज हम क्यों करते हैं, कंप्यूटर से बात करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई डिसेबल पर्सन है, वो क्या नहीं कर सकता, अपने हाथ से वर्क नहीं कर सकता, टाइप नहीं कर सकता है ना, क्लिक नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज करेगा। और वो क्या करेगा, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज करके कंप्यूटर पे वर्क कर सकता है। ये क्या करता है, अलाउ करता है आपको डेटा इनपुट करने के लिए किसकी हेल्प से, बाय वॉइस, बाय स्पीकिंग की हेल्प से। जैसे आप बोलते हो कंप्यूटर वैसे वैसे क्या करता है, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। ये हार्ड क्यों है ना, ये क्यों हार्ड है, पीपल स्पीक विद डिफरेंट एक्सेंट, है ना, पीपल जो है उनके सबके जो अलग अलग कंट्रीज के पीपल है, उनके जो एसेंट्स होते हैं वो क्या अलग अलग होते हैं और अलग अलग टोन में बात करते हैं। सेम वर्ड कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग वर्ड कैसा होता है, डिफरेंट मीनिंग देता है। अब उसकी लिमिटेशन क्या है, जो करंट लिमिटेशन है वो क्या है, इसकी लिमिटेशन, ये क्या करता है, ओनली जो रिकॉग्नाइज करता है, ये ओनली रिकॉग्नाइज करता है लिमिटेड वोकेबलरी। इसकी जो लिमिटेड वोकेबलरी उसी को रिकॉग्नाइज करता है, बिकॉज बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग एरियाज में जो पीपल रहते हैं उनका एसेंट चेंज होता रहता है। और जिससे क्या करता है, ये लिमिटेशन फेस करता है ना, ये समझ नहीं पाता अलग से। तो और ये क्या कहता है, एक स्मॉल डोमेन में ही वर्क कर पाता है, कैन नॉट हैंडल अनलिमिटेड वर्ड्स। ये अनलिमिटेड वर्ड को हैंडल नहीं करता, इसकी एक लिमिटेशन होती है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या ये होते हैं, डॉक्टर्स कैन रिक्वेस्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग सर्जरी। ओके, जब उनके हैंड बिजी रहते हैं तो ये क्या हेल्प करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज करते हैं। जब उनको कोई भी सर्जरी के टाइम पे क्या करना होता है, नीड होती है, हेल्प होती है तब। अब वॉइस ऑथेंटिकेशन कहाँ पे यूज होता है, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी यूज होता है। पीपल हेल्प पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज यूज कंप्यूटर। वही हमने बताया कि जो फिजिकल डिसेबल होते हैं वो किसका यूज करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज करके कंप्यूटर से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है और उससे क्या करता है, डेटा को रिट्रीव कर सकता है एज पर द नीड ऑफ द यूजर। अब मॉडर्न एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का सीरी हो जाएगा जो एप्पल में होता है, गूगल असिस्टेंट हो जाएगा, एलेक्सा हो जाएगा। दीज अंडरस्टैंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स नाउ। और अब भी जो मॉडर्न एग्जांपल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है ना, वास्ट होती जा रही है, वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इसका जो ऑथेंटिकेशन है वो भी बढ़ रहा है। नहीं अच्छे से वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, बहुत सारे वर्ड्स को, एसेंट्स को धीरे धीरे क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट होता है हमारा वीडियो इनपुट। अब हमने देखा वॉइस इनपुट, अब हम देखेंगे वीडियो इनपुट। कंप्यूटर विजन का यूज करता है, आईज का यूज करता है ना, ये कैसे हेल्प करेगा। A vision input system lets a computer see and recognize object using digital camera। इसके लिए क्या यूज करता है, कंप्यूटर डिजिटल कैमरा का यूज करता है। और ये कैसे वर्क करता है, इमेज को कैप्चर करता है, कैमरा फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड टेक्स अ पिक्चर। उस ऑब्जेक्ट पे कैमरा क्या करेगा, फोकस करेगा, उसकी पिक्चर कैप्चर कर लेगा। उसके बाद में क्या करता है, उस इमेज को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि कंप्यूटर तो होता है हमारा मशीन, और मशीन कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी, जो कि होता है 0 एंड 1। तो इमेज को भी उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में पैटर्न मैच करता है कि जो पैटर्न उसके अंदर फिल है उससे मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं मैच हो रहा है मतलब डेटाबेस से मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो डिजिटल इमेज मैच्ड अगेंस्ट प्री स्टोर्ड इमेजेस एंड डेटाबेस। जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा इमेजेस स्टोर होती है उनसे मैच करता है। उसकी बाद मैच करने के बाद में वो एक्शन लेता है। सिस्टम टेक्स एक्शन बेस्ड ऑन वेदर अ मैच इज फाउंड और नॉट। अगर मैच फाउंड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, एलिजिबल होता है। अगर मैच फाउंड नहीं होता तो वो वहीं पे उसको मना कर देता है। क्लियर। अब ये मॉडर्न डे में कहाँ पे यूज होता है, जब इंडस्ट्रियल रोबोट्स यूज होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो वहां पे यूज होता है रोबोटिक्स में। सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय शेप इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर शेप को सॉर्ट करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए यूज होता है। सेल्फ ड्राइविंग जो कार होती है वो क्या करती है, इसकी बेस पे वर्क करती है, जो रिकॉग्नाइज करता है साइंस और पेडेस्ट्रियंस को। फेस रिकॉग्निशन यूज होता है कहाँ पे, सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए। तो इन सब जगह पे कहाँ क्या यूज होता है, वॉइस इनपुट सिस्टम का यूज होता है। अब होता है हमारा लेटेस्ट एग्जांपल, जो क्या होगा, डिजिटल कैमरा। ये भी किसका एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। ये किसको कैप्चर करता है, कंप्लीट वर्ल्ड को कैप्चर कर सकता है।
डिजिटल कैमरा कैप्चर्स एंड स्टोर्स फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिकली। ये किस फॉर्म में कैप्चर करता है? फोटोग्राफ्स को इलेक्ट्रिक के फॉर्मेट में कैप्चर करता है, इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर करता है और उस डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करता है। ओके, और इसके लिए किसी भी फिल्म की नीड नहीं होती, जैसे कि पहले के जो कैमरास होते थे, ओल्ड जो कैमरास होते थे, उसके अंदर जो फिल्म होती थी ब्लैक कलर की, है ना, इतनी बड़ी रील्स आती थी, फिल्म आती थी, उसका हेल्प करके आप क्या कर सकते थे, इमेजेस को कैप्चर करते थे और वो उसमें सेव हो जाता था। इसमें सेव हो जाने के बाद में इसको क्या करते थे, प्रिंट करवाते थे उसको इमेजेस में कन्वर्ट करवाने के लिए। बट आजकल क्या होता है कि जो डिजिटल कैमरास होते हैं उसके अंदर कोई भी फिल्म की नीड नहीं होती है, ये डायरेक्टली डेटा किसमें, इलेक्ट्रॉनिकली सेव करेगा डिजिटल फॉर्मेट में। ओके, अब किसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं? स्टोर्स इमेजेस एज डिजिटल फाइल, किस फॉर्म में सेव करता है? जेपीजी फॉर्मेट में, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और रो के फॉर्म में, और ये कैन रिकॉर्ड कर सकता है साउंड को और वीडियो को भी। और ये इंस्टेंट प्रीव्यू, जो भी हमने रिकॉर्ड किया है तो उसको हम क्या देख सकते हैं, इसके ऊपर एक स्क्रीन होती है एलसीडी, उस पर हम इंस्टेंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमने जो रिकॉर्ड किया है वो सही है, नहीं सही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या करता है, ट्रांसफर फोटोज डायरेक्टली टू द कंप्यूटर विया यूएसबी और वाईफाई, या तो वाईफाई का यूज करके या फिर यूएसबी पोर्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उन फोटोज और वीडियोस को क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिल्म कैमरा वर्सेस डिजिटल कैमरा में क्या है, क्या है ना, डिफरेंशिएशन है। फिल्म कैमरा क्या होता है, ये फोटोग्राफी फिल्म का यूज करता है, बट डिजिटल कैमरा क्या करता है, जो इमेज स्टोर इमेजेस एज इलेक्ट्रिक डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा में स्टोर करता है। ओनली इमेजेस नहीं, ये वीडियो को भी कैप्चर करता है। फोटोज कैन बी एडिटेड, शेयर्ड, प्रिंटेड इंस्टेंटली आप फोटो को एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इंस्टेंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपने जो फोटो क्लिक किया है वो सही है या नहीं है। ओके, ये फन फैक्ट क्या हो जाएगा इसके लिए, वो ओवर 1.8 ट्रिलियन फोटोज आर टेकन वर्ल्ड वाइड ईच ईयर। एवरी ईयर 1.8 ट्रिलियन फोटोज जो हैं वो लिए जाते हैं, और आजकल तो फोटो का क्रेज इतना है, ये भी काफी ज्यादा डेटा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मोस्टली विद स्मार्टफोन्स। अब की टेक अवे क्या है, डेटा कन्वर्सेशन, इसके लिए क्या यूज करते हैं, इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन डेटा इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। ओके, अब मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, कौन सी कॉमन इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये बहुत ज्यादा कॉमन इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, एज ए ब्रिज का काम करते हैं ह्यूमन एंड कंप्यूटर के बीच में। नेक्स्ट है स्पेस सेविंग अल्टरनेटिव। अब स्पेस सेविंग अल्टरनेटिव में स्पेस कौन सा काम ऑक्यूपाई करेगा, हम माउस की प्लेस पे क्या यूज करते हैं, ट्रैक बॉल का यूज करते हैं, जो कहाँ पे होता है, ट्रैक बॉल एंड टच पे, जो लैपटॉप्स में यूज होता है ना। अल्टरनेटिव्स टू माउस फॉर लिमिटेड स्पेस। अब लेजर स्कैनिंग में हमने क्या देखा था, जब सुपरमार्केट में जाएंगे तो वहां पे क्या यूज होता है, बारकोड रीडर यूज होता है। ओके, ये लेजर बीम का यूज करता है डिकोड करने के लिए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को और बिलिंग सिस्टम के लिए। और ये नेक्स्ट होता है मार्क वर्सेस कैरेक्टर, ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रीडर कहाँ पे यूज होगा, पेंसिल के मार्क्स वार्मर शीट को रिकॉर्ड करने के, कैप्चर करने के लिए, रीड करने के लिए। ओके, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहाँ पे यूज होगा, जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उनको क्या करता है, प्रिंटेड टेक्स्ट कैरेक्टर्स उनको क्या करता है, रीड करता है। ओके, और ये बिटमैप इमेज जनरेट कर देता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमने क्या देखा, अभी हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें क्या यूज होता है, वॉइस का यूज होता है, वीडियो का यूज होता है और डिजिटल कैमरा का यूज होता है एज मॉडर्न इनपुट टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये सारे के सारे हमने इनपुट डिवाइसेस कवर किए, तो इसकी बेस पे आपने कितना समझा है उसके बेस में मैंने क्या ये प्रिपेयर किया, आपके के लिए क्विज प्रिपेयर किया ऑन दिस टॉपिक्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी इजीली, और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको वो टॉपिक समझ में आया है या नहीं है। ओके, तो लेट्स क्विज टाइम नाउ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज एंड पोस्ट डिवाइस। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉमन डिवाइस जो यूज होता है, इनपुट डिवाइस, वो कौन सा है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या ट्रैक बॉल। अपना आंसर चेक करके बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ट्रैक बॉल क्या डिस्क्राइब करता है, कैसी, ये एक तरह का प्रिंटर है, अपसाइड डाउन माउस है, ये वॉइस इनपुट डिवाइस है या फिर स्कैनर है। तो अभी हमने क्या देखा था, ट्रैक बॉल और टच पैड क्या होता है, अपसाइड डाउन माउस है, जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, स्पेस सेविंग के लिए करते हैं।
क्वेश्चन थर्ड क्या है, विच डिवाइस यूज अ लेजर बीम टू रीड बार कोड। लेजर बीम का यूज करते हैं बार कोड को रीड करने के लिए, तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, बारकोड रीडर होता है, या फिर टच स्क्रीन होता है। तो बारकोड को रीड करने के लिए क्या होगा, बारकोड रीडर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज ओएमआर स्टैंड फॉर। तो ओएमआर की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आउटपुट मार्क रीडर नहीं होता है, ऑप्टिकल मीडिया रीडर नहीं होता, ऑप्टिकल मेमोरी रीडर नहीं होता, ऑप्टिकल मार्क रीडर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, OCR कन्वर्ट्स बिटमैप इमेजेस इनटू। अब जो OCR जो होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होते हैं, वो बिटमैप इमेजेस को किस में कन्वर्ट करते हैं, साउंड फाइल में कन्वर्ट करते हैं, वीडियो फाइल में कन्वर्ट करते हैं, ASCII टेक्स्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर बार कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ASCII टेक्स्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्यूटर में सेव होता है, फिर आप उनको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इनपुट डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली यूज इन लैपटॉप्स इंस्टेड ऑफ माउस। अब माउस की प्लेस पे जो मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस है लैपटॉप के अंदर जो यूज होता है वो कौन सा है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, स्कैनर है, या बारकोड रीडर है। क्या है, टच पैड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ स्कैनर रिक्वायर्स ड्रैगिंग द डिवाइस ओवर अ डॉक्यूमेंट बाय हैंड। तो इसमें कौन सा यूज होगा, स्कैनर कौन सा टाइप का पढ़ा था हमने, टू टाइप के स्कैनर पढ़े थे, एक तो फ्लैट बेड पढ़ा था, एक हैंड हेल्ड स्कैनर पढ़ा था, और ड्रम स्कैनर और स्लाइड स्कैनर नहीं पढ़े। तो बताओ इन दोनों में से ही आंसर होगा, तो बताओ कौन सा यूज होगा जो क्या करता है, ड्रैग करता है डिवाइस को ओवर अ डॉक्यूमेंट बाय हैंड, हैंड का यूज करके। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, हैंड हेल्ड स्कैनर। क्लियर। यूपी यूपी यूपीसी बार कोड फर्स्ट 5 डिजिट आइडेंटिफायर। तो फर्स्ट 5 कोड और सेकंड लास्ट 5 कोड का हमने देखा, तो फर्स्ट 5 डिजिट कोड्स किसको रिप्रेजेंट करता है, मैन्युफैक्चरर को, और लास्ट जो 5 कोड डिजिट, नेक्स्ट जो 5 कोड डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट इसने पूछा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, द मैन्युफैक्चरर। Question number 9, which device allows inputting data by speaking। अब बोल की कौन सा, बोल के जो इनपुट देते हैं तो उसके लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होगा, OCR होगा, OMR होगा, बारकोड रीडर होगा, या वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज होगा, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस होगी बोलने के लिए। ओके, वॉइस इनपुट देंगे तो ये क्या हो जाएगा आंसर, सी। नेक्स्ट है, अ विजन इनपुट सिस्टम इज प्राइमरली यूज इन। जो विजन इनपुट सिस्टम है, मतलब देख के आपको स्कैन करना है, तो वो वहाँ पे कहाँ पे यूज होता है, ये विजन इनपुट सिस्टम होम कंप्यूटर्स में होता है, मोबाइल फोन्स में होता है, प्रिंटर्स में होता है, या इंडस्ट्रियल रोबोट्स में होता है। तो ये मेनली कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स में यूज होता है, और सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा, डिजिटल कैमरा स्टोर्स इमेजन। जो डिजिटल कैमरास है वो इमेजेस को किस फॉर्म में स्टोर करता है, फोटोग्राफिक फिल्म में स्टोर करता है, एनालॉग मैग्नेटिक टेप में स्टोर करता है, डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करता है, या पेपर प्रिंट में करता है। अब कैमरा पेपर प्रिंट में तो नहीं करेगा, तो ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो जाएगा, एनालॉग फॉर्मेट में तो करेगा ही नहीं। ओके, अब ये फोटोग्राफिक फिल्म है या फिर डिजिटल, तो फोटोग्राफिक फिल्म का हमने देखा था, जो पहले वाले जो ओल्ड कैमरास होते थे उसमें क्या यूज होती थी, फोटोग्राफिक फिल्म। और जो डिजिटल कैमरास होते हैं वो किस में यूज करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में इमेजेस को और वीडियोस को भी स्टोर कर सकते हैं, और उनका इंस्टेंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और यूएसबी पोर्ट की हेल्प से या फिर वाईफाई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन डेटास और इमेजेस और वीडियोस को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, टच स्क्रीन आर मोस्ट प्रेफर्ड इन। जो टच स्क्रीन होती है वो कहाँ पे प्रेफर्ड होती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, लैपटॉप्स में, प्रिंटर्स में, इंफॉर्मेशन कियोस्क में, या फिर स्कैनर्स में। अब लैपटॉप में तो देखा कि सारे के सारे लैपटॉप में तो टच स्क्रीन नहीं होता है, प्रिंटर में होता है क्या, नहीं होता है, स्कैनर्स में नहीं, छोटा सा डिवाइस लगा होगा। अब इंफॉर्मेशन कियोस्क में देखा होगा सबसे ज़्यादा यूज होता है, एटीएम्स में जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम में जाएंगे, ओके, और रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, तो जहाँ पे भी ये इतने बड़े बड़े इंफॉर्मेशन कियोस्क लगे होते हैं वहां पे क्या यूज होता है, टच स्क्रीन का यूज होता है। नेक्स्ट होता है हमारे क्वेश्चन 13, विच स्टैंडर्ड फॉन्ट डज OCR रिकॉग्नाइज बेस्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज बेस्ट। तो OCR है, तो हमने देखा था टू टाइप के जो स्टैंडर्ड फॉन्ट्स होते थे वो क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा
यूज करता है, सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज करता है, वो कौन से हैं? एरियल एंड टाइम्स न्यू रोमन है, या फिर कैलिबरी एंड कैम्ब्रिया है, या फिर ओसीआर ए है एंड ओसीआर बी है, या फिर हेल्वेटिका एंड वर्डाना है। तो हमने क्या देखा? तो ओसीआर ए एंड ओसीआर बी। ओसीआर ए किसको रिप्रेजेंट करता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट को, ओके। और ओसीआर बी किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरोपियन स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट को, ओके। तो उसका क्या एग्जाम आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर, ये और जो क्वालिटी कीबोर्ड है वो ओरिजिनली किसके लिए डिजाइन किए गए थे? कंप्यूटर्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, कैलकुलेटर्स के लिए, टाइपराइटर्स के लिए। स्मार्टफोन तो अब भी आया, पहले तो था ही नहीं, ओरिजिनली स्मार्टफोन नहीं यूज होते थे, है ना। कंप्यूटर्स के लिए नहीं, कैलकुलेटर के लिए नहीं, तो वो किसके लिए यूज किया गया था? टाइपराइटर के लिए। क्यों यूज किया था टाइपराइटर के लिए? बिकॉज जो टाइपराइटर्स होते थे वो क्या करते थे? जैमिंग बहुत ज्यादा करते थे, तो उसके लिए उसका जो सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सा कीबोर्ड बनाया उन्होंने? सबसे पहले 1988 में कौन सा बनाया था? क्वालिटी कीबोर्ड बनाया था टाइपराइटर्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस यूजेस लाइट रिफ्लेक्शन टू डिटेक्ट पेंसिल मार्क ऑन पेपर? जो पेंसिल मार्क और एग्जाम पेपर्स होते हैं, जो ओमर शीट्स होती हैं, तो वहां पे हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं जो क्या यूज करता है? लाइट रिफ्लेक्शन यूज करता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या डिजिटल कैमरा? तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जो भी सर्कल मार्क कर रखा होता है वो क्या करता है? उस पे लाइट रिफ्लेक्शन क्या करता है? बीम जनरेट करके उस डेटा को कैप्चर करता है और कंप्यूटर में सेव कर देता है, ओके। और बारकोड रीडर तो नहीं होगा। ये कहाँ पे यूज होता है? अमेजन जो पैकेजेस होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए यूज होता है, प्रोडक्ट पे लगा होता है बारकोड रीडर। और कैरेक्टर रिकॉग्निशन तो कहाँ पे? अभी हमने देखा ओसीआर ए और ओसीआर बी। डिजिटल कैमरा तो डिजिटल डेटा को स्टोर करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्लियर? So these are all the answers of all these 15 questions. आप यहाँ से अपना आंसर्स चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।